मेरे साथ आप सभी सबसे पहले ओम का उच्चारण करें। हम सभी आज मानवाधिकार पर विचार कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम दुनिया में जब आते हैं तो यह हमारा आगमन बहुत संकटों से घिरा होता है और पूरी तरह से मां बाप के रहमो करम पर होता है। यदि मां बाप बच्चे का स्वागत नहीं करें तो बच्चे का बचना असंभव होता है और मनुष्य के बच्चे का बचना तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, सबसे ज्यादा मुश्किल। पशु का बच्चा तो जन्म लेते ही कुछ चल भी देते हैं, लेकिन मनुष्य के बच्चे को 9 महीने तक मां गर्भ में रखती हैं और उसके बाद भी वर्षों तक उसका ख्याल रखना पड़ता है। तब शिशु बहुत मुश्किल से बड़ा होता है। उसके बाद मानव अपने बच्चे को विद्यालय भेजता है, महाविद्यालय भेजता है। इस संदर्भ से आप देखें तो मानवाधिकार सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर बच्चा एक बहुत बड़ी संभावना लेकर इस दुनिया में आता है। मोहन नाम का बच्चा इस दुनिया में आता है और शिक्षा मिलती है, घर का संस्कार मिलता है। वह मोहन एक दिन महात्मा बन जाता है, महात्मा गांधी। एक बीज में कितनी बड़ी संभावना है। इसलिए मानवाधिकार दिवस मेरी नजर में सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। 10 दिसंबर को 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र पारित किया था। मानवाधिकार मतलब क्या होगा? मानव होने के नाते ही आपके बीज को विकसित करने के लिए कुछ अधिकार मिलने चाहिए। उसको कहते हैं मानवाधिकार। महाभारत की एक पंक्ति है, नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित्, मनुष्य से श्रेष्ठतर कुछ नहीं है। क्यों? मनुष्य से श्रेष्ठतर कुछ नहीं है, ऐसा क्यों कहा गया? हम ही लोगों के बीच में से कुछ लोग उठते हैं, इंसान उठता है और भगवान बन जाता है, और कुछ लोग गिरते हैं, इंसान गिरता है और शैतान बन जाता है। मनुष्य की दोनों संभावनाएं हैं, उठने की भी और गिरने की। इसीलिए मनुष्य संभावनाओं से पूर्ण बीज कहा जाता है। तो मानवाधिकार का अर्थ है कि आपको वे अधिकार मिलने ही चाहिए जो मानव होने के नाते आपको एक पूर्ण गरिमा के साथ जीवन जीने का की परिस्थिति पैदा कर सके। उनको कहते हैं मानवाधिकार। आप सोचो, एक बच्चे को यदि शिक्षा नहीं मिलेगी तो बच्चे का जीवन कैसा होगा? अंधकार से पूर्ण होगा। शिक्षा हमारे जीवन में प्रकाश लाता है, प्रकाश लाता है। तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को यूएनओ द्वारा सार्वभौमिक घोषणा पत्र पारित किया गया कि विश्व में कहीं भी कोई भी मानव है, उसके कुछ अधिकार हैं, उस अधिकार को मिलना चाहिए। लेकिन अब विचार का विषय है कि यह मानवाधिकार आया क्यों? मानवाधिकार दिवस क्यों मनाते हैं?
आपको यह जानना चाहिए क्यों मनाते हैं? 2 विश्व युद्धों में करोड़ों लोग मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 5 करोड़, द्वितीय विश्व युद्ध में 10 करोड़, करोड़ों लोग मारे गए। कहीं भी बम गिरता था, लोग मर जाते थे। युद्ध में जाने वाले सैनिक तो मरते ही थे, सामान्य जगहों पर भी कोई मर जाता था। तब यह पीड़ा घनीभूत हुई विश्व के सारे देशों को, सारे राष्ट्राध्यक्षों को, कि इतने लोग मर गए, इतने लोग घायल हुए, इतने लोग बदहाली का जीवन जीने के लिए अभिशप्त हुए, इनका क्या दोष है? मानव होने के नाते उनको कुछ अधिकार मिलने चाहिए। उन अधिकारों को गिनाया गया। वे सारे मानवाधिकार हैं, वे सारे मानवाधिकार हैं। अब आपको यह समझ में आ गया कि मानवाधिकार का अर्थ होता है वे अधिकार जिनके कारण बीज कोई विकसित होकर के वृक्ष बनता है। बच्चा जब धरती पर आता है कुछ देने की स्थिति में नहीं होता, जिस प्रकार से बीज कुछ देने की स्थिति में नहीं होता है। लेकिन बीज को अच्छा माली मिला, बीज को अच्छा खाद पानी मिला, तो वह बीज एक दिन वृक्ष बनता है। उस वृक्ष पर पत्तियां आती हैं, उस वृक्ष पर फूल आते हैं, उस वृक्ष पर फल आते हैं। फिर यह सारी फिजाएं चमन सुवासित हो जाता है सुगंध से, फूलों से, और फल से सुस्वादु फल खाकर करके हम सभी प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। तो बीज को वृक्ष बनाने के लिए मानवाधिकार जरूरी है, ये मानवाधिकार है। अब विरोधाभास क्या है इसमें? जिस अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर कुछ सेकेंडों में लाखों लोगों को मार दिया था, वही अमेरिका इसकी अगुवाई कर रहा है, वही मानवाधिकार की बात कर रहा है, वही मानवाधिकार की बात कर रहा है। साम्यवादी देशों ने उसमें भाग नहीं लिया। तो मानवाधिकार हमको यूएनओ द्वारा प्रदत्त अधिकार दिया गया कि सबको मानव होने के नाते कुछ अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, जीने का अधिकार, घूमने का अधिकार, कहीं बसने का अधिकार, अनेक प्रकार के अधिकार हैं जिससे आपका व्यक्तित्व विकसित हो। अब हमें यह जानना है कि हम सभी को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। यहां पर आप सभी विद्यार्थी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो आप क्या नारा लगाते हैं? हम नहीं किसी से हक मांगते, हम नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। हक माने अधिकार। लेकिन जरा सोचिए विद्यार्थियों, क्या स्कॉलरशिप आपका अधिकार है? नहीं। स्कॉलरशिप का आपको सुविधा दी गई है पढ़ने के लिए, आपका अधिकार नहीं है। क्लास आपका अधिकार है। यदि आप कॉलेज में आ रहे हैं, टीचर नहीं मिले तो आपका अधिकार है, इसके लिए आपको नारा लगाना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला चाहिए। पढ़ने का अधिकार आपको है, शिक्षा का अधिकार आपको है, लेकिन शिक्षा का भी अधिकार हम लोगों को, क्या सबको अच्छी प्रकार से शिक्षा का अधिकार मिल रहा है? नहीं। आप बोलो नहीं, नहीं मिल रहा है। गुणवत्ता युक्त समान शिक्षा का अधिकार सबका अधिकार है, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे जयपुर में, दिल्ली में रेगुलर क्लासें चलती हैं और यहां पर विद्यार्थी कितनी कम संख्या में आ रहे हैं, तो कहीं तो गलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको शिक्षा का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, वह भी हमें नसीब नहीं है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं है। तो अब हमें मानवाधिकार दिवस के दिन किन बातों पर विचार करना है? हमें यह सोचना है कि यह अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। हम अधिकार उनसे चाहते हैं जो स्वयं अधिकार के भूखे हैं। सारे सत्ताधीश लोग राजनीति अधिकारों की भूखी होती हैं, वो स्वयं अधिकार की भूखी हैं।
तो वो अधिकार आपको देगी, तो वह अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं होगा, पूर्ण अधिकार नहीं होगा। लेकिन हमको शिक्षा जगत में हम लोग हैं, हम लोग इस बात को समझे कि हमको कुछ अधिकार चाहिए जीवन के लिए। तो मैंने आपको समझाया कि एक बच्चे को यदि कुछ अधिकार नहीं मिले, जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, तो वह बीज वृक्ष नहीं बनेगा। वृक्ष बन जाएगा तो आप उस पर उससे कुछ भी ले सकते हैं। वृक्ष में फल पक जाता है तो वृक्ष रोकता है फलों को? नहीं। किस पर करते कृपा वृक्ष? यदि अपना फल देते हैं, गिरने से पहले उसको वे क्यों रोक नहीं लेते हैं? सरिता देती वारी की पाकर, उसे सुपूरित घन हो, बरसे में भरे फिर सरिता, उदित नया जीवन हो। वृक्ष अपने आप देने लगता है फल, नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि ऋतु के बाद फलों का रोकना डालों का सड़ना है, मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाये, रहे डालियां स्वस्थ और फल नए नए निताए। वृक्ष फल देता है, पक गया है, गिरेगा, उससे डालियां स्वस्थ रहती हैं। तो हमें एक योग्य बनाने के लिए अधिकार चाहिए। अब इसका दूसरा पक्ष है, प्रिय विद्यार्थी, यह किताब मुझे दो। हमने कल रात एक किताब पढ़ी, आपको मैं लगातार किताबें दिखाता रहता हूं। मौलिक पुस्तकों का दर्शन करो। एक इस किताब का नाम है मानव अधिकारों का संघर्ष। यह किताब राजकिशोर जी के संपादन में लिखी गई है और वाणी प्रकाशन। आप लोग मौलिक पुस्तकें नहीं खरीदते हैं, पासबुक से काम चलाते हैं। आपके जीवन के साथ बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। हमें शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है तो मौलिक पुस्तकों से हमें प्रेम करना होगा। इस संबंध में एक बात आप जानिए कि अधिकार के लिए सब कोई लालायित है। आज की दुनिया अधिकार चेतना से भर गई है। अधिकार अधिकार अधिकार, स्त्रियों को अधिकार, मजदूरों को अधिकार, किसानों को अधिकार, बाल अधिकार, सब जगह अधिकारों की मांग। लेकिन अधिकार मिल नहीं रहा है किसी को भी पूरा। क्यों नहीं मिल रहा है? इस मनोविज्ञान को आपको समझना होगा। आपको जीवन में अधिकार चाहिए। मुझे बच्चों से आदर चाहिए, आदर का अधिकार हमको है, लेकिन बच्चों का अधिकार मुझे तभी मिलेगा, आदर का अधिकार, जब मैं अपने पढ़ाने रूपी कर्तव्य का पालन करूंगा। यदि मैं प्रेम से पढ़ाता हूं तो बच्चे मेरे को मांगना नहीं पड़ता है आदर, बच्चे देते हैं। कितने विद्यार्थी आकर के पैर छू करके क्लास में प्रवेश करते हैं, मांगना पड़ता है। तो यह क्या सबक क्या है? सबक क्या है? अधिकार फूल है, कर्तव्य मूल है। अधिकार फूल है, कर्तव्य मूल है। मूल में आपको पानी डालना होगा, मूल को सींचना होगा, खाद पानी डालना होगा। इसलिए हमारी संस्कृति ने, आप ध्यान से देखिए, हमारी संस्कृति ने सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब क्या हुआ? आपका जीवन तपस्या का जीवन। आप जमीन पर सोएंगे, गुरु जी के पास जाकर के 2 कपड़ों में रहेंगे, गुरु जी के साथ अध्ययन अध्यापन करेंगे, गुरु जी की आज्ञा का पालन करेंगे। आपके पास कम से कम सामान, आपका जीवन तपस्या का। आपने पूरी तरह से विद्यार्थी का जीवन जिया। अब आपको वही गुरु 25 वर्षों तक शिक्षा देने के बाद क्या कहता है? आपके स्कूलों में लिखा हुआ रहता है, ज्ञानात् परविशः सेवार्थ गच्छ। ज्ञानात्, जोर से बोलिए, ज्ञानात् परविशः, ज्ञानात् परविशः सेवार्थ गच्छ। सेवार्थ गच्छ। ज्ञान के लिए प्रवेश करो, ज्ञान के लिए प्रवेश करो और सेवा के लिए जाओ, सेवा के लिए जाओ। हमको यदि ठीक से ध्यान मिल जाएगा तो हम सेवा करेंगे ही करेंगे। कोई भी व्यक्ति ज्ञान से भर जाता है, नीति शतक
में भर्तृहरि ने क्या कहा कि बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभव अस्मय दूषिता अबोधो अफताश्चान्य जीर्ण अंगे सुभाषितम। मैं देना चाहता हूं लेकिन मेरे सुभाषित अंगों में ही जीर्ण शीर्ण हो रहा है। किसको मैं दूं? बुद्धिमान लोग ईर्ष्या से भरे हुए हैं, प्रभु शक्तिशाली लोग अहंकार से भरे हुए हैं, अन्य लोग अज्ञान से भरे हुए हैं। तो कभी भी तुमको ज्ञान से तुम लबालब भर जाओगे तो तुम बांटना चाहोगे। अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे को, लड़के को लाला बेटा कहते हैं, लड़की को लाली बेटी, लेकिन शिक्षा के द्वारा वही लाला बेटा दादा बन जाता है, लाली बेटी दादी बन जाती है। तो हमारे जीवन में अधिकार चाहिए। क्यों चाहिए अधिकार? क्योंकि बीज जब धरती पर आता है तब वह बीज पूरी तरीके से अविकसित होता है। अविकसित बीज विकसित होकर के वृक्ष बने, इसके लिए अधिकार चाहिए। लेकिन वृक्ष होने के बाद उसका क्या धर्म है? हरे पेड़ से साये की आरजू न करो, जो धूप में नहीं रहते वो छांव क्या देंगे। रहते आए हैं वो आलीशान महलों में, कभी भूल से भी अंगारों पे पांव क्या देंगे। आप वृक्ष को ध्यान से देखिए, वृक्ष अपने ऊपर सूर्य की गर्मी को ले लेता है, तब नीचे वाले पथिक को छाया मिलती है। तो हमें यह कहना है कि मानवाधिकार दिवस आज यह संदेश दे रहा है कि आपको अधिकार तभी मिलेंगे जब आप अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होंगे। हमारा देश गुलाम था, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की गणना की। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। उन्होंने कर्तव्य की गणना नहीं की। ऐसा लगा कि यह तो देश राम और कृष्ण का देश है, यहां तो कर्तव्य सब करेंगे ही करेंगे। वह अधिकार कितना कहां से आए? पश्चिम से। पश्चिम के देशों में हिटलर, जर्मनी में हिटलर हुआ, उसने 60 लाख यहूदियों को जिंदा जला दिया। इतने मानवाधिकार का हनन। स्टालिन हुआ, सबने लोगों को बहुत अत्याचार किए। तो इतने बड़े अत्याचार के बाद मानवाधिकार का प्रश्न आया, अधिकार कितना जगी। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन आज आप देश में देखो, सभी को सब प्रकार का अधिकार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। स्त्रियां अपने अधिकार के लिए लड़ रही है, बाल अधिकार के लिए आयोग बने हुए हैं, अल्पसंख्यक आयोग बने हुए अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए। इसमें मूल में कहां दिक्कत हो रही है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूल में यह दिक्कत हो रही है कि हमें शिक्षा जो कर्तव्य चेतना को जगाती है, वह शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं है। हमारे भाग 3 के मूल अधिकार वाले भाग पर राम का चित्र है। राम कर्तव्य के प्रतीक हैं। रामायण में कर्तव्य चेतना है। पिताजी के कहने पर राम अयोध्या छोड़ करके जंगल की ओर चल दिए। उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी चल दी, वनवास उनको नहीं हुआ था। उसके बाद उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण भी चल दिए, और जिनको राजगद्दी कैकेयी ने मांगा था, भरत, वे भी राजगद्दी लेने को तैयार नहीं थे। उन्होंने राम के समझाने पर 14 बरस तक उनकी पादुका रख करके राजगद्दी राज चलाया। यह कर्तव्य चेतना। इसीलिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं, भाग 4 का जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्यों की गणना की गई। आप बताएंगे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? आपको जानना चाहिए, कितने हैं? 6 नहीं, एक हमारे यहां मौलिक अधिकार पहले 7 थे, 6 हो गए। संपत्ति का अधिकार हट गया। मौलिक कर्तव्य 11 है। उसमें से है वैज्ञानिक चेतना का कर्तव्य। हमें वैज्ञानिक चेतना विकसित करनी होगी। वैज्ञानिक चेतना मैंने क्या हुआ?
आप थोड़ा सोचो, हमारे सोचने समझने का ढंग ऐसा हो कि उसमें अंधविश्वास नहीं हो, धर्मांधता नहीं हो। आज हमारे पिछड़ेपन का कारण, आज हमारी कमजोरियों का कारण, आज हमारी समस्याओं का कारण क्या है? कर्तव्य चेतना। राम ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। भाग 4 का पर, उस पृष्ठ पर भाग 4 में क्या है? कृष्ण का चरित्र। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं महाभारत के युद्ध में। उनका क्या कहना है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। क्यों? क्यों? सोचो जरा, ऐसा क्यों कृष्ण ने कहा कर्म में ही तेरा अधिकार है? तुम्हारा अपने बस में क्या है? पढ़ाई अपने बस में पढ़ सकती हो। तुमने बहुत अच्छा पेपर लिखा, कॉपी लिखा, कॉपी कहीं गायब हो गई तो फल तो कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन पढ़ने से तो तुमको कोई नहीं रोक सकता। कर्म में ही तेरा अधिकार है। लेकिन इस अस्तित्व में एक व्यवस्था है प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप अपना कर्म करते हैं तो परमात्मा अधिकार दे देता है। लगातार आप अपने कर्तव्य चेतना को जगाइए। आपने बहुत ध्यान से सुना। प्रिय विद्यार्थी, कोई प्रश्न हो तो पूछो, कोई भी प्रश्न आप पूछो, क्योंकि शिक्षक के व्याख्यान के बाद प्रश्न पूछता है। मनीषा, कोई प्रश्न पूछो। कोई भी प्रश्न नहीं? अब देखो, मैं तुम्हें बताऊं, अभी हमें संसद में वंदे मातरम पर चर्चा चल रही है। मैं तुम्हें प्रश्न करना सिखा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। कल वंदे मातरम पर दिन भर चर्चा हुई। अब वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 7 नवंबर 1875 को लिखा था। बंग दर्पण में प्रकाशित हुआ। फिर 1882 में आनंद मठ में उन्होंने इसी को विस्तार कर करके और लिखा। उसकी कुछ पंक्तियों को राष्ट्रगीत हमने माना। वंदे मातरम सबकी जुबान पर इतना चढ़ गया कि 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत को गाया तो लगा कि राष्ट्रवाद का ज्वार उठ गया, भावनाओं का ज्वार। उसके बाद बंग भंग आंदोलन में वंदे मातरम प्रमुख नारा बन गया। बाद में विवाद हुआ तो 1937 में कांग्रेस में एक कमेटी गठित की गई जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, सुभाष चंद्र बोस थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। इन्होंने शुरू की 2 पंक्तियों को राष्ट्रगीत के लिए चुना और वही 1950 में संविधान सभा ने भी उसको स्वीकृत किया। अब बात क्या है? हमको शिक्षा जगत को यह समझाना है। कवि ने क्या कल्पना की है? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। सुजलाम माने हमारे जल स्वच्छ हो। क्या हमारी नदियां स्वच्छ है? सुफलाम माने फलों से लदे हुए पेड़ हो। कितने पेड़ काटे जा रहे हैं कि स्कूलों में आदेश आया है कि प्रत्येक शिक्षक को प्रतिदिन 15 पेड़ और विद्यार्थियों को 10 पेड़ लगाना पड़ेगा। मलयज शीतलाम, मलयगिरी के पर्वतों पर जो चंदन के पेड़ हैं उनसे बहने वाली वायु सुगंधित हो। लेकिन पर्वतों का क्या हाल हमने बना दिया? सस्य श्यामलाम, धरती हरी भरी हो अनाजों से, लेकिन आज धरती अनुर्वर हो गई है। क्यों? आप कभी ध्यान से वंदे मातरम को पढ़े, उसमें कई शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनी, चांदनी रातों से चमकती हुई रात हो, चांदनी से चमकती हुई। आज तो दिल्ली का प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि आकाश धुंध से भर गया है। दिन में भी कोहरा के कारण कुछ दिखाई नहीं देता है। कहां है? सुमधुर भाषणी वंदे मातरम में प्रयोग किया गया है। आज हेट स्पीच से पूरे तनाव बढ़ते जा रहे हैं। लोग कुछ का कुछ बोल दे रहे हैं। सुमधुर भाषा कहां है? तो वंदे मातरम विद्यार्थियों एक संदेश है। जलवायु संकट के
कारण हम सभी का जीवन खतरे में पड़ गया है। अति शीत, अति ताप, अति वृष्टि के कारण कहीं बाढ़ से विनाश हो रहा है, कभी गर्मी से लोग मरे जा रहे हैं। जलवायु संकट का समाधान क्या है? वंदे मातरम। तो आप सभी ने इतने ध्यान से सुना, एक बार मेरे साथ बोलिए, वंदे मातरम।